फ्रेंड्स, दुनिया में एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया का तस्वीर बदल दिया। अगर माना जाए तो उसने मरने से पहले जापान सी से लेकर कैस्पियन सी तक अपना राज बनाया। और ये कोई छोटी मोटी बात बोलने वाले नहीं है, क्योंकि एक आदमी जिसको माना जाता है कि उसने अपने युद्ध अभ्यास में टोटल 4 करोड़ आदमी को मार दिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, सोचने वाली बात है। और अगर माना जाए कि उस आदमी को, मैं बोलूं कि उस आदमी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी आज तक न तो किसी को अपना फोटो बनाने का मौका दिया, न ही किसी को अपना स्टैच्यू बनाने का मौका दिया। लेकिन उसकी क्रूरता को कौन नहीं जानता। तो वो आदमी इतना क्रूअल बना कैसे। और ये भी माना जाता है कि उसकी कब्र कहां है आज तक ये किसी को नहीं पता चला। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर उसकी कब्र का पता चल जाए तो उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद को बोलता था कि वो भगवान का दंड है, उसके ऊपर भगवान का दंड है। तो ये आदमी था कौन? तो अगर हम लोग आज बात करें दोस्तों, तो ये वही था जिसे हम लोग खानों के खान चंगेज खान बोलते हैं। लेकिन ये चंगेज खान बना तो बना कैसे। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो है जो कि इंफॉर्मेटिव सैटरडे को आपको मिलने वाली है, इसी तरीके की वीडियो। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं चंगेज खान के बारे में, कुछ जो शायद ही किसी को पता हो। हमारे हिस्ट्री में चंगेज खान को एक क्रूअल इंसान के तरीके से दिखाया गया, लेकिन क्या आपको पता है वो क्रूअल इंसान क्रूअल बना कैसे? क्या आपको पता है एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा क्रूअल कैसे बन गया कि उसने पूरे 4 करोड़ आदमियों को मार दिया? क्या आपको पता है? तो इसी को आज हम लोग समझेंगे, ठीक है, खानों के खान चंगेज खान के बारे में। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ, 1162 में चंगेज खान का जन्म होता है ओमान के एक छोटे से नदी के किनारे। उस समय ये मंगोलिया, अब अभी जो मंगोलिया, उस समय ये मंगोलिया का पार्ट नहीं हुआ करता था। और वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स के लोग, जो बोलते हैं ना, तख्ते के लोग रहा करते थे, और सबको खाने पीने की प्रॉब्लम थी, जिसको खाना बदोश बोलते हैं, सबको थी। तो 1162 में जो ये जो हमारे बच्चे ने जो वहां पे जन्म लिया, उनका नाम चंगेज खान नहीं था। लेकिन फिर उनका नाम था क्या? उस चंगेज खान का नाम था क्या? तैमुजिन। 1162 में ओमान के रिवर के बगल में तैमुजिन नाम का बच्चे ने जन्म लिया, और बाद में जाके वही तैमुजिन क्या बनता है? चंगेज खान। 1162 में जन्म लेने के बाद उसने ये देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे खाना बदोश लोग जो हैं एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। किस लिए? खाना खाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। 9 साल की उम्र में उसके पिता का डेथ हो गया। जब वो 9 साल का था उसके पिता का डेथ हो गया। और जिस बच्चे का 9 साल का उम्र हो और उसके पिता का डेथ हो जाए, वो बच्चा क्या ही करेगा। उसके भाइयों को, उसके माँ को घर से निकाल दिया गया, बेघर कर दिया गया। और वो बच्चा जो अभी 9 साल का था, 10 साल का हुआ ही था, उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। तब उसने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने भाइयों को और अपने माँ को पालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यह भी माना जाता है बच्चों की 1168 में उसने बोरते नाम की एक लड़की से शादी किया। अभी तक हम लोग बस यही देख रहे हैं कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है। 1168 में उसने बोरते नाम की एक लड़की से शादी किया और अपना जिंदगी जी रहा था। तभी क्या होता दोस्तों, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि बोरते को किडनैप कर लिया जाता है, और यहां से शुरू होता है असली लड़ाई, असली जंग, जो एक छोटा सा बच्चा जीतेगा। लेकिन अभी तक वो तैमुजिन ही है, अभी तक वो चंगेज खान नहीं बना था। धीरे धीरे उसने क्या शुरू किया? एक कमांडर बनने का परीक्षा। और वो अपने वाइफ को छुड़ाने के लिए, अपनी धर्म पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने सोल्जर बनने का काम किया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे जो तदबे थे, ग्रुप थे, उससे लड़ना शुरू कर दिया और जीतना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, मानने वाली बात है और सोचने वाली भी बात है ये, कि कोई राजा ऐसे गद्दी पे बैठ के राजा नहीं बनता, उसे गद्दी से उठना पड़ता है। लेकिन गद्दी से उठ के करेगा क्या? कभी आपने सोचा है? एक राजा राजा क्यों बनता है?
उसका सोच कितनी बड़ी होती होगी। तो इसका एक सोच था उस समय भी दोस्तों, नेपोटिज्म तो आपने नाम सुना होगा, उस समय भी नेपोटिज्म नाम की चीज थी जो चलती थी दुनिया में, और आज भी नेपोटिज्म। इसने देखा कि हो क्या रहा है, जो राजा है उसी का कोई रिलेटिव राजा बन रहा है, उसका बेटा राजा बन रहा है, उसका उसका बेटी राजा बन रही है, उसकी उसकी वाइफ राजा रानी बन रही है। ऐसे करके उसने सोचा कि इसको पहले खत्म करना है, और उसने यही किया। जैसे वो महान सोल्जर बना, वो लड़ाई करना शुरू किया, उसने पहला चीज क्या बदला कि जो असली हकदार होगा वही राजा बनेगा। यहां पे नेपोटिज्म नहीं चलने वाला। 1201 में सबसे बड़ा एक युद्ध होता है, जो कि तैजुत नाम का एक युद्ध होता है, जिसमें बहुत बड़े तदवे के साथ हमारे तैमुजिन का लड़ाई होता है, और उसमें वो जीत जाता है। जीतता कैसे है जनरली कि एक तीर किसी ने मारा, और वो तीर तैमुजिन को जाकर नहीं लगा, किसको लग गया, उसके घोड़े को लग गया। अब तैमुजिन के जो सिपाही थे जिसको उसने पकड़ा था, उसने सिपाहियों को बुलाया, और बुला के उसने क्या क्या बोला कि पता करो किसने मुझे मारा है, वो तीर किसने चलाया। सभी ने तीर चलाने वाले को बुलाकर तैमुजिन के सामने लेकर रखा। तो उसने उस तीर चलाने वाले को क्या किया, सजा नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर इसको सजा दे देंगे तो क्या ही होगा। उसने उस तीर चलाने वाले को अपने ग्रुप में शामिल किया, कि उसने सोचा कि इतना अच्छा तीर चलाने वाला अगर मेरे ग्रुप में होगा तो मैं कितना पावरफुल होगा। और उस दिन उसने उस तीर चलाने वाले का नाम रखा जेबे, जो बाद में इसका कमांडर इन चीफ बनता है, और जाके वो दुनिया में लड़ाई कर। जेबे, जेबे का मतलब होता है दोस्तों तीर, जेबे का अर्थ होता है तीर। ऐसे करके उसने लड़ाई करना शुरू किया। 1205 में जाते जाते पहुंचते पहुंचते वो छोटे मोटे सारे तदवे को हरा चुका था, और उसके सामने थे सबसे बड़ा एक चैलेंज। 1206 होते होते जितने जो तत्वे थे सब हार के उसके उसके उसमें उसके ग्रुप में शामिल हो चुके। लास्ट में वो एक फाइन ग्रुप बनाता है, सबको सारे तदवे के मालिक को बुलाता है, और बैठ के सबको बोलता है कि अगर कोई रूल करेगा तो वो कौन रूल करेगा, चंगेज खान। तो यहां से शुरू होती है एक छोटे से बच्चे, और यही थी एक छोटे से बच्चे की कहानी, तैमुजिन से चंगेज खान बनने तक का सफर। एक छोटे से बच्चे की कहानी, एक छोटा सा बच्चा जिसे प्रॉब्लम था, एक छोटा सा बच्चा जिसने दुख देखा था, एक छोटा सा बच्चा जिसको पता था कि मुझे कुछ करना है। तभी तो आज हम लोग आज इतिहास में उसका नाम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में और इंफॉर्मेटिव सैटरडे में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था छोटा सा इंफॉर्मेशन अबाउट चंगेज खान, जो चंगेज खान बना कैसे। और एक चीज और ध्यान रखना उसके ऊपर, सारा चीज के ऊपर क्या ध्यान रखना है कि चंगेज खान महान बना जब वो छोटा से बड़ा हुआ, वो ऊपर उठा, अपने तदवे से निकल के ऊपर उठा। अगर वो वहीं पे रह जाता तो शायद आज हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे होते, नहीं जान रहे होते। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।